जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं मौनी अमावस पर सुनी जाने वाली कथा। आइए अब सुनते हैं अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धनधान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान न कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृतांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वो बहुत दुखी है, तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धनधान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है। आइए सुनते हैं मौनी अमावस की कहानी। कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेजा दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि विवाह के बाद सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी बात दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंहलद्वीप में एक रूपा नामक धोबिन रहती है। वह बहुत दान पुण्य, पूजा पाठ और व्रत करती है। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करके परिक्रमा करती है। इस तरह उसने बहुत पुण्य संचय किया है। अगर वो विवाह के समय आपकी बेटी को आशीर्वाद दे दे तो आपकी पुत्री के वर को कुछ भी नहीं होगा और आपकी पुत्री का सुहाग अमर होगा। को
यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को रूपा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंहलद्वीप जाने के लिए रवाना किया। कुछ दिन चलते चलते वे दोनों समुद्र के तट पहुंच गए। वहां पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वटवृक्ष की छाया में उदास होकर बैठे गए। उस वृक्ष के तने की एक खो में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की मां उनके लिए कुछ भोजन लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी मां से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही दो भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे, हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी मां गिद्धनी को दया आई गई। उसने दोनों भाई बहनों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार रूपा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें रूपा के घर के पास पहुंच दिया। दोनों भाई बहन पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से रूपा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर रूपा का घर साफ करके मिट्टी से लीप पोत दिया करते थे। रूपा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपापुता और साफ सुथरा देखकर बहुत आश्चर्य होता था। एक उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने झूठ बोलते हुए कहा कि हम बहुओं के अलावा और कौन यह काम करने हमारे घर में आएगा। परंतु रूपा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जानने का निश्चय किया। अगले दिन वह सुबह जल्दी ही जाग गई और देखकर हैरान हुई कि दो भाई बहन उसके घर साफ सफाई करने आते हैं। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उसने उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछा तो भाई ने रूपा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर रूपा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और अब तुम्हारा काम किए बिना मुझे आराम नहीं मिलेगा। रूपा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। घर से निकलते करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी पीछे में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वो अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। रूपा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंहलद्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से रूपा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि रूपा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धनधान्य से भर गया। हे पीपल के देवता, जिस प्रकार रूपा के परिवार की रक्षा करी वैसी सबके परिवार की रक्षा करना। हमारे चैनल पर आपको कथा कहानियाँ, व्रत त्योहारों की कथा कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ, वास्तु शास्त्र से जुड़ी हुई जानकारियाँ, शुभ अशुभ, स्वपन फल, भजन कीर्तन, रामायण महाभारत आदि शास्त्रों से जुड़ी कथा कहानियाँ और भी अनेकों जानकारियाँ आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा कोई भी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें सपोर्ट करें। चंद्रमा और उनकी 27 पत्नियों की पौराणिक कहानी। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हुआ था। चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे और उन्हीं के साथ अपना समय व्यतीत करते थे। चंद्रमा की बाकी 26 पत्नियों के लिए ये असहनीय था, इसलिए चंद्रमा की बाकी पत्नियों ने चंद्रमा के इस व्यवहार की शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति से की।
दक्ष प्रजापति, जो कि पहले से जानते थे कि चंद्रमा चंचल स्वभाव का है, फिर भी उन्होंने चंद्रमा को समझाने का प्रयत्न किया और अपनी सभी पुत्रियों से एक जैसा व्यवहार करने को कहा। चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की बात स्वीकार कर ली और उनकी 27 पुत्रियों से समान व्यवहार करने का आश्वासन दिया। परंतु चंद्रमा के व्यवहार में उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया और वो रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते रहे और रोहिणी के साथ ही समय बिताते रहे। चंद्रमा की बाकी पत्नियों ने एक बार फिर से दक्ष प्रजापति से चंद्रमा की शिकायत की और इस बार क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। इस प्रकार चंद्रमा दक्ष प्रजापति के श्राप के प्रभाव से क्षय रोग से पीड़ित हो गए और उनकी चमक सदा के लिए खो गई। चंद्रमा की इस बीमारी का पता जब बाकी देवताओं को लगा तो वो सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और चंद्रमा को फिर से स्वस्थ करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की सलाह दी। चंद्रमा ने ऐसा ही किया। चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न होकर जब शिवजी प्रकट हुए तो चंद्रमा ने क्षय रोग से निदान की प्रार्थना शिवजी से की। इस पर शिवजी कहते हैं कि श्राप के प्रभाव को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु उन्होंने चंद्रमा को महीने में एक दिन पूरी तरह से अपने रूप में आने का वरदान दिया। भगवान शिव के उसी वरदान स्वरूप चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है, यानी 15 दिन बढ़ता है और अगले 15 दिन घटता है और पूर्णिमा और अमावस्या आती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे राधे।